Hello बच्चों, let's read the question. Given are four arrangements of three fixed electric charges. In each arrangement, a point P labeled A is also identified. A test charge plus Q is placed at P. All of the charges are the same magnitude, capital Q, but they can be either positive or negative as indicated. The charges at point P all lie on a straight line. The distance between adjacent items either between two charges or between a charge and point P are all the same. Here we have given four arrangement. Correct order of choices in a decreasing order of magnitude of force on P is, here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is Coulomb's law of force, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसकी हम बात करते हैं यहाँ पे, तो वी कैन राइट इट विल बी कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इट इज गिवन एज F इक्वल्स K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. नाउ यहाँ पे एक और बात हमें याद रखनी है कि जो सेम नेचर के चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे को यहाँ पे अट्रैक्ट करते हैं. नाउ वी विल यूज these two concept here and solve this particular question. तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन गिवन है, फर्स्ट कंडीशन में जो P पॉइंट रखा है जिसपे हमने कैपिटल Q का चार्ज प्लेस किया है, ये सबसे राइट मोस्ट पोजिशन पे है. हमें यहाँ पे एक और बात याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है Q1 Q2 के. अकॉर्डिंग टू द कंडीशन Q और कैपिटल Q की वैल्यू सेम है, यानी जो P पे हम चार्ज रख रहे हैं और जो हमारे पास गिवन चार्जेस की वैल्यू है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, वो हमारे पास सेम है मैग्नीट्यूड में. यहाँ से अगर हम इसको देखें तो हम लिख सकते हैं F विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर. तो जो हमारे पास डिफरेंस आएगा वो केवल डिस्टेंस की वजह से आएगा. हम लिख सकते हैं फॉर सेम चार्जेस जो फोर्स हमारे पास वेरी करेगा दैट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस. F is directly proportional to 1 upon R square. Now according to the question, हमारे पास यहाँ पे अगर हम फर्स्ट कंडीशन को कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे केवल हम अज्यूम करने के लिए, ताकि हमें यहाँ पे अच्छे से समझ में आए कि कौन सा फोर्स यहाँ पे ज्यादा है कौन सा फोर्स कम है, यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज को न्यूमेरिकली कंसिडर करेंगे. तो इस पर्टिकुलर केस में ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास R1 के बराबर हम ले लेते हैं, इस वाली डिस्टेंस को R2 के बराबर, और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है दैट इज R3. तो R1 के करस्पॉन्डिंग जो फोर्स की वैल्यू होगी इसको हम यहाँ पे F1 से इंडिकेट कर देते हैं. तो क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस सबसे कम है, फोर्स की अमाउंट सबसे ज्यादा होगी, इसको हम अज्यूम करते हैं 10 न्यूटन के बराबर. ये हमने अज्यूम किया हुआ है और इसकी जो डायरेक्शन होगी इट विल बी इन दी राइट हैंड डायरेक्शन, क्योंकि ये यहाँ पे सेम नेचर के हैं. तो जो हमारे पास गिवन चार्ज है वो P पे रखे चार्ज को रिपेल करेगा. तो ये F1 की डायरेक्शन हो गई. F2 की जो वैल्यू आएगी ये हमारे पास 10 न्यूटन से थोड़ा कम आएगी, क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा इंक्रीज हो गई है तो फोर्स की वैल्यू थोड़ा डिक्रीज हो जाएगी. इसको हम मान लेते हैं 8 न्यूटन के बराबर. और यहाँ पे जो इसकी डायरेक्शन आएगी इट विल ऑल्सो बी इन द सेम डायरेक्शन, बट मैग्नीट्यूड थोड़ा कम होगा. इसी तरीके से जो F3 यहाँ पे फोर्स आएगा ये 8 न्यूटन से और कम आएगा, क्योंकि इसकी डिस्टेंस और कम है, तो यह आ जाएगा 5 न्यूटन के बराबर. और इसकी डायरेक्शन भी सेम होगी, क्योंकि तीनों का यहाँ पे जो नेचर है वो सेम है. तीनों यहाँ पे P पे रखे चार्ज को रिपेल करेंगे. तो जो नेट फोर्स की वैल्यू होगी इट विल बी द सम ऑफ ऑल द गिवन फोर्सेस 10 प्लस 8 प्लस 5 दैट विल बी गिवन एज 23 न्यूटन के बराबर. ये हमने केवल अज्यूम किया है ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए. नाउ यहाँ पे अगर हम सेकंड कंडीशन को ऑब्जर्व करें तो सेकंड कंडीशन में कुछ इस तरीके से पोजीशन रखी गई, ये प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज. यहाँ पे पॉइंट P रखा है. अगर हम पॉइंट P की लोकेशन को देखें तो यहाँ से जो माइनस चार्ज हमने रखा है और जो प्लस चार्ज यहाँ पे रखा है इनकी डिस्टेंस सेम है, ये मिड पॉइंट पे रखा है. यानी अगर मैं इसको R1 मान रही हूँ तो ये वाली डिस्टेंस भी R1 के बराबर होगी. तो क्योंकि हमारे पास चार्जेस ऑलरेडी सेम है, डिस्टेंस भी सेम हो गई, तो इसके और इसके थ्रू जो भी यहाँ पे फोर्स लगेगा वो सेम लगेगा. डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है बट यहाँ पे अमाउंट जो फोर्स का होगा वो सेम होगा. एंड वी नो दैट R1 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो फोर्स हमने पहले भी निकाला था, अगर हम इसकी बात करें, इसको मैं यहाँ पे फर्स्ट चार्ज मान लेती हूँ, ये सेकंड चार्ज आएगा एंड दिस विल बी थर्ड चार्ज. तो
फर्स्ट चार्ज के करस्पॉन्डिंग जो फोर्स की वैल्यू आएगी ये 10 न्यूटन के बराबर आएगी। हम सब में एक जैसा फोर्स कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो r1 के बराबर है। जो हमारे पास F2 के करस्पॉन्डिंग फोर्स की वैल्यू आएगी 8 न्यूटन के बराबर आएगी क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड चार्ज रखा है वो हमारे पास R2 डिस्टेंस पे प्लेस किया गया है। और जो F3 की वैल्यू होगी इट विल अगेन इन 10 न्यूटन क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस सेम है। नाउ इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम फोर्स की डायरेक्शन को देखेंगे तो जो प्लस चार्ज हमने रखा है फर्स्ट वाला, ये P पॉइंट पे रखे चार्ज को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में F1। जो F2 फोर्स है ये भी इसी डायरेक्शन में काम करेगा, रिपेल करेगा F2। और जो थर्ड चार्ज है ये इसको अट्रैक्ट करेगा इसी डायरेक्शन में, दैट विल बी F3। नाउ यहाँ पे अगर हम नेट फोर्स की वैल्यू देखें क्योंकि तीनों सेम डायरेक्शन में है, ये आ जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 8 28 न्यूटन के बराबर। यानी इस केस में जो सेकंड केस हमारे पास बन रहा है उसमें फोर्स की वैल्यू पहले से ज्यादा आ गई। नाउ थर्ड केस में हमारे पास जो चार्जेस हैं प्लस प्लस माइनस हमने प्लेस किए हुए हैं। इस केस के लिए अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा प्लस प्लस माइनस और राइट मोस्ट पोजीशन पे हमने चार्ज को रखा है। ये डिस्टेंस अगेन r1 के बराबर होगी, ये डिस्टेंस r2 के करस्पॉन्डिंग फोर्स को देगी और ये डिस्टेंस r3 के बराबर फोर्स को प्रोवाइड करेगी। फर्स्ट जो फोर्स आएगा F1 ये इसको अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये तो पॉजिटिव चार्ज है और माइनस अपोजिट चार्ज होने की वजह से ये इसको अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। F1 की जो वैल्यू है ये 10 न्यूटन के बराबर हमने अज्यूम की है। इसकी जो डायरेक्शन होगी इट विल बी लाइक दिस। F2 की जो वैल्यू है ये रिपेल करेगा अगेन, इट विल बी 8 न्यूटन इस डायरेक्शन में। और F3 हमारे पास जो बनेगा इट विल बी 5 न्यूटन, इट विल ऑल्सो इन दी सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर हम रिजल्टेंट देखें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये दोनों फोर्स तो ऐड हो जाएंगे, 8 प्लस 5 13 न्यूटन और ये माइनस हो जाएंगे 10 न्यूटन से क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 न्यूटन के बराबर। नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द लास्ट कंडीशन अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये गिवन है प्लस माइनस प्लस एंड राइट मोस्ट पोजीशन पे हमने P को रखा हुआ है। तो इट विल बी प्लस माइनस प्लस और यहाँ पे चार्ज है कैपिटल Q का प्लेस किया गया। ये डिस्टेंस R1 आएगी, ये डिस्टेंस R2 आएगी और ये डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे R3 के बराबर आएगी। तो जो F1 की वैल्यू है अगर हम इसको कैलकुलेट करें इट विल बिकम, क्योंकि यहाँ पे सेम नेचर का चार्ज है तो ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो इसकी जो वैल्यू होगी ये 10 न्यूटन के बराबर होगी। F2 की जो वैल्यू होगी ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी साइड, ये 8 न्यूटन के बराबर होगी इन दिस डायरेक्शन। और जो F3 की वैल्यू होगी ये 5 न्यूटन के बराबर होगी, ये भी इसको रिपेल करेगा इन दिस डायरेक्शन। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास बनेगा 10 प्लस 5 माइनस 8, तो ये बन गया 15 माइनस 8 7 न्यूटन के बराबर। नाउ अगर हम सारी वैल्यूज को कंपेयर करें तो जो सेकंड केस में फोर्स था दैट वाज हाईएस्ट फर्स्ट केस में, इसके बाद हमारे पास फोर्स की वैल्यू हमें ऑब्टेन हुई। जो फोर्थ केस है इसमें हमारे पास ज्यादा फोर्स लगेगा एज कंपेयर टू द थर्ड वन। सो जो करेक्ट सीक्वेंस बनेगा फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से इट विल बी सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड। ऑप्शन थर्ड will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.